मम्मा जल्दी करो ना, पापा उठ ना जाए। बस बेटा हो गया। अरे सताक्षी, सोफिया, आप दोनों यहाँ रूम में क्या कर रहे हो? वो सोफिया को ना नानी की बहुत याद आ रही है, तो कह रही है कि नानी से मिलने चल लेते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मायके हो या 2-3 दिन के लिए, सही रहेगा ना? अच्छा, नानी की याद आ रही है तो फिर चले जाओ। नानी भी याद कर रही होगी सोफिया को। हाँ, तो बस तुम्हें बाय करने आई थी, थोड़ा प्यार कर ले, फिर हम लोग 2-3 दिन बाद ही लौटेंगे ना। हाँ पापा, हम लोग नानी के यहाँ जा रहे हैं, बहुत ही जल्द वापस आएंगे। ठीक है, बाय 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 सताक्षी। चलो जी, ये हो गया बढ़िया काम। 2-3 दिन के लिए बीवी बच्चे बाहर और हमारी आशिकी शुरू। बेबी, गुड न्यूज़ दूं? अब हम एक दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन साथ बिता सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। नानी के चली गई और 2-3 दिन के लिए गई हैं, और क्या पता 2-3 दिन के 1-2 एक्सटेंशन भी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा और बढ़वा लूंगा दिन। तो फिलहाल आ जाओ बस, फिर मेरे पास कपड़े वपड़े लेके। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। क्या लॉटरी लगी है। मैं भी ना फ्रेश हो जाता हूँ। बाबू अब करना क्या है मुझे बताओगे आप? हमने ना कपड़े पैक करे हैं ना कुछ। 2-3 दिन के लिए कैसे जाए बिना कपड़ों के घर? हमें कहीं जाना ही नहीं है तो पैकिंग क्यों करें? हमें बस 1 घंटा यहीं पर रुकना है, फिर आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलना चाहती हो और क्या नहीं बोलना चाहती हो। आपको पता है ना कि आपके पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे चीट कर ही नहीं सकते बाबू। हाँ मुझे पता है पापा आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मम्मा जो कुछ दिनों से हो रहा है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इस वजह से मैं आपके सामने सारी सच्चाई लाना चाहती हूँ। बस मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो और 1 घंटा वेट कर लो। ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन फिर हम यहाँ पे करें क्या 1 घंटे के लिए? कुछ बाहर खाने चलते हैं, फिर 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है? वाओ बेबी, आई एम सो हैप्पी। फाइनली वो गंवार बीवी तुम्हारी तुम्हें छोड़ के चली गई। बेबी क्या बोल रही हो? छोड़ के नहीं गई है, 2-3 दिन के लिए मायके गई है, बोलो मत। तो फिर ये कब तक चलेगा यार? सीरियसली उसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाती, मिल नहीं पाती। अब तुम मुझे जल्दी जल्दी डाइवोर्स दो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बेबी ये डिवोर्स वगैरह की बातें मत करा करो। डिवोर्स देना आसान नहीं है। तुमने देखा इतनी बड़ी बच्ची है मेरी, ऐसे हलवा थोड़ी है डिवोर्स देना। बच्ची का क्या होगा, बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, दोनों परिवार इन्वॉल्व होंगे। अभी डिवोर्स की बात अभी मत करो, कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, ओके। बेबी अगर ये मेरी बीवी की बातें खत्म हो गई हो तो हम थोड़ा अपना रोमांस कर ले। देखो ना हमारे पास 2-3 दिन है, तो हमें इनको एंजॉय करना चाहिए। और तुम्हें पता है इन 2-3 दिनों को ना मैं 4-5 दिन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और 4-5 दिन क्या पता मेरी आगे क्या प्लानिंग है बेबी, कि ना मैं सोच रहा हूँ अपनी बीवी को ना नौकरी करवानी शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होगा, सुबह से लेकर शाम तक गायब, और उसके ऊपर से अगर उसकी नौकरी में कोई ट्रिप वगैरह होने लगे। बहू! अरे मम्मी जी, आप एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? सैम! सैम! क्या हुआ माँ, क्यों रो रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? बेटा देख, बहू ने थप्पड़ से मारा तेरे पापा को भी और मुझे भी। हाँ हाँ बेटा, सही कह रही है ये सताक्षी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मम्मी पापा पे हाथ उठाया, क्यों? सैम मैं क्यों मारूंगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों आए और आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगे। अच्छा, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया जो ये एक दूसरे को थप्पड़ मार के और इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। अरे देखो ना माँ का चेहरा कैसे लाल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप पे हाथ उठाने की? सैम मैं क्यों थप्पड़ मारूंगी इनको? ये मेरे सास ससुर है, मम्मी पापा जैसा प्यार करती हूँ मैं इनसे। मम्मी आप इतना बड़ा नाटक क्यों कर रहे हो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बहू ऐसा करके तुझे क्या मिल रहा है? अरे हम तो गाँव से आए थे अपने बेटे बहू के पास रहेंगे, तूने तो हमारा जीना आराम कर दिया है। तेरे ससुर है, थोड़ी इज्जत कर लेती। थप्पड़ मार रही है तू हम लोगों को। सताक्षी अगर तुम्हें इन दोनों से प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देती यार, मैं दोनों को गाँव भेज देता। इस तरह से इन बूढ़ों पे हाथ उठाना ये आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सैम मैं इनको क्यों थप्पड़ मारूंगी? मेरी बात पे यकीन करो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है? मम्मी जी सच बता दो ना, आपने खुद एक दूसरे को थप्पड़ मारा है, वरना हमारा घर खराब हो सकता है। घर तो खराब हो ही गया ना जब से तू शादी करके आई है। अरे हम तो गांव में अच्छे वाले रह रहे थे, फिर मेरा मन हुआ कि हम बेटे के पास जाके रहे। बूढ़े हो गए ना हम दोनों, काम हमसे होता नहीं है। मैंने सोचा शहर आऊंगी, बेटा बहू सेवा करेंगे, हम आराम करेंगे, पर नहीं, बहू तो थप्पड़ मारे जा रही है, बेइज्जती कर रही है रोज हमारी। माफ रो मत। सताक्षी ने तुम दोनों पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, और मेरे लिए सताक्षी बाद में आती है, पहले मेरे माँ बाप आते हैं। सताक्षी अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी, और तब तक इस घर में वापस नहीं आएगी, तब तक ये आप दोनों से माफी ना मांगे और अपनी गलती ना सुधार ले। सताक्षी निकल जाओ यहाँ से। सैम तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझे घर से निकाल रहे हो, और माफी किस बात की, जब मैंने थप्पड़ मारा ही नहीं है। अच्छा, एक तो तुमने इन दोनों पे हाथ उठाया, ऊपर से हठधर्मी भी दिखा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। निकलो। सॉरी पापा, माफ रो मत, देखने सब कुछ ही हो जाए।
मैम साहब रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? राजू मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैम साहब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं थी। राजू मुझे पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं है ना, जिससे मैं तुम्हारे साहब को यकीन दिला सकूं, और वो मेरी बात पे यकीन करेंगे नहीं अपने मम्मी पापा के सामने, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। राजू जाने दे इसको, इसने इस बार ऐसी गलती की है ना जो माफी के लायक नहीं है। नहीं साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, अभी आपको सच्चाई का नहीं पता। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कैसे मेरे माँ बाप का चेहरा लाल हो रखा था। इसने मेरे माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया है, और अगर तू भी इसकी साइड लेगा ना, ये तो घर से जा ही रही है, तू भी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जाकर काम कर अपना। राजू जाने दो।